हर हर महादेव, जय महाकाली, महासरस्वती, महागौरियाय नमो नमः। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मंगल के ऊपर है। मंगल की जो 3 दृष्टियां उसके ऊपर है। पहले तो मंगल को समझते हैं। मंगल एक सेनापति है, एक प्रोटेक्टिव प्लैनेट है। अगर जहाँ बैठता है वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करके चलता है जिस घर में बैठता है। अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो अपने आप को, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके चलेगा। 4th हाउस में है तो माँ को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके चलेगा। 9th में है तो धर्म को प्रोटेक्ट करके चलेगा। 7th में है तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके चलेगा। अब चलो ये तो समझ लिया मंगल बैठा है जहाँ पे। तो अब मंगल की जो 3 दृष्टियाँ, सबसे पहली चौथी दृष्टि के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर मंगल पहले घर में बैठा है आपके तो उसकी चौथी दृष्टि आपके 4th हाउस में पड़ेगी। तो जौन सा 4th हाउस है, 4th हाउस जौन सा होता है माता का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो अपनी माँ के लिए वो बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा, प्रॉपर्टी के लिए बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा, इनके लिए वो अपनी जान लड़ा देगा। तो अपने उग्र बिहेवियर को भी दे सकता है, एग्रेसिव भी हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपनी माता के लिए एग्रेसिव भी हो सकता है, पॉजेसिव भी हो सकता है। 7th हाउस में पड़ रही है तो अपनी वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो सकता है। तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करके चलेगा, ये उसका धर्म बन जाएगा। अब दूसरी दृष्टि जौन सी होती है मंगल की, 7वीं दृष्टि होती है। दूसरी दृष्टि जौन सी 7वीं दृष्टि है वो होती है उसकी डोमिनेटिंग की। जब अगर वो फर्स्ट हाउस में है और 7th हाउस में उसकी 7th दृष्टि पड़ रही है तो अपनी वाइफ को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, ओवर पॉसेसिव हो जाएगा, पर प्रोटेक्ट करके चलेगा अपनी वाइफ को। वैसे ही धर्म को प्रोटेक्ट करेगा अगर 9th में उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तीसरी दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि होती है। 8वीं दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कालपुरुष कुंडली के अंदर पहला और 8वां घर मंगल का है, रहस्य में है। 8वां घर ऑकल्ट का है, रहस्य में है, डेयरिंग। अगर आर्मी में अगर मंगल की 8वीं पहले घर में बैठा हुआ है मंगल और 8वीं दृष्टि 8वें घर में पड़ रही है तो डेयरिंग होगा बहुत। तो मंगल की तीसरी दृष्टि डेयरिंग के नाम से जानी जाती है। तो वो आर्मी में भी जा सकता है, पुलिस में, लॉ के अंदर बहुत डेयरिंग होगा। उसको कोई भी काम देंगे वो करेगा, डेयरिंग से करेगा। और रहस्य में है, उसको पता ही नहीं है उसको क्या करना। अगर उसकी दृष्टि 4थे घर में पड़ रही है तो उसको ये नहीं मालूम कि मेरे को क्या करना, पर डेयरिंग है, वो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत करेगा। माता को बचाएगा, माता को प्रोटेक्ट करके चलेगा, अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके चलेगा। आज नहीं तो कल प्रॉपर्टी बना करके ही छोड़ेगा, डेयरिंग तरीके से। तो ऐसे ही मंगल आपको सपोर्ट करता है। डेयरिंग है, डोमिनेटिंग है और प्रोटेक्टिव है, सेनापति है क्योंकि मंगल। तो मंगल ग्रह पॉजिटिव होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मंगल नेगेटिव हुआ तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ के अंदर, ये तबाही कर देगा। जो मैंने बोला उसका उल्ट समझ लो। माता के साथ नहीं बनेगी, प्रॉपर्टी को उखाड़ के रख देगा, बेच देगा, प्रॉपर्टीज़ पे टिक नहीं पाएगा, खरीदेगा, बेचेगा, फेल हो जाएगा। और धर्म के नाम पे ये उत्पात मचा देगा अगर उसकी दृष्टि 9वें घर में है, अगर मंगल नेगेटिव है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय महाकाली, महासरस्वती।